कि बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। कुरान ही जीने का तरीका है बताता, कुरान ही जीने का तरीका है बताता। हर मोड़ पे इंसान को है चलना सिखाता। फहरिस्त में से एक ऐसा नाम, एक ऐसी पहचान कि जिसने शहर मेरठ का नाम दूर दराज के जिलों में रोशन किया है और अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी सलाहियत को लोगों के दिलों तक पहुंचाया है। सामाईन के दिलों पर आपका नाम जज्ब हो चुका है, नौजवानों की दिलों की धड़कन आपको कहा गया है। आप तशरीफ फरमा हैं निहायत अदब एहतराम के साथ। मैं मुल्तमिस हूँ हजरत अकदर जनाब मौलाना मुफ्ती खालिद साहिब दामद बरकातुहुल आलिया इमाम खतीब जामा मस्जिद समर गार्डन शहर मेरठ से कि नुमाया हो के दिखला दे तू अब इनको जमाल अपना। बहुत मुद्दत से चर्चे हैं तेरे बारीक बीनों में। आइए तशरीफ लाते हैं हजरत अकदर जनाब मौलाना मुफ्ती खालिद साहिब दामद बरकातुहुल आलिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व शफीअना व सनदना व मौलाना मुहम्मद अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व दुर्रियातिही व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाह व तिलकल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। व क़ाल तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैस मिन्ना मन लम यतग़न्न बिल क़ुरआन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे आलम की मिट्टी में जलवा फगन, जितने ज़र्रे हैं उतने दुरूद आप पर। सारे आलम की मिट्टी में जलवा फगन, जितने ज़र्रे हैं उतने दुरूद आप पर।
बाग़े कौनैन के सारे अशजारों में जितने पत्ते हैं उतने दुरूद आप पर। चश्मे इंसान से अश्कों में टपके हुए जितने कतरे हैं उतने दुरूद आप पर। सारी तकरीर और तहरीर इंसान में रब्बे कौनैन के सारे कुरान में जिस कदर लफ्ज हैं, जिस कदर हर्फ हैं, जितने नुक्ते हैं उतने दुरूद आप पर। मेरे कहने का मतलब है अल्लाह के जितने जलवे हैं उतने दुरूद आप पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। बावकार उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन इज़ाम, अजीज दीनी भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों और मासूम बच्चों, आवाज अगर पहुंच रही है तो पाकीज़ा इस्लामी माएँ और बहनों, यकीनन जिस तरीके से हजरत मौलाना मुफ्ती सनोबर साहिब दामत बरकातुहुल आलिया ने फरमाया कि इस मजलिस के एहतमाम में, इंतज़ाम में वक्त लगा, बड़ी मेहनत की, बड़ी काविशें रही। हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहिब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया की जापेशानी और उनकी मेहनतों और बरकतों की वजह से अल्लाह ने इस मजलिस को पाए तकमील तक आज पहुंचाया। हजरत कारी अबूदर साहिब और इसी तरीके से उनके वालिद मोहतरम हकीम इमरानुल्लाह साहिब, इन तमाम की दुआओं और बरकतों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज इस मजलिस को सजाया है। आप हजरात को यहाँ जमा किया है। बड़े बड़े उलमा दूर दराज से जो अपने वक्त के आफताब व महताब हैं, जिनका वक्त लेने के लिए कतारों में लगना पड़ता है, लेकिन अल्लाह ने आपके इन उलमा की बरकत से उनको यहाँ तक पहुँचा दिया है। अब हमारी और तमाम हजरात की जिम्मेदारी बनती है कि ज़रा से वक्त की कुर्बानी देकर अपने इस इदारे के इस सहन में आकर के बैठें, अपने उलमा की गुफ्तगू सुने, नियत करें अमल करने की। इंशाअल्लाहुल अज़ीम यही मजलिस मेरी और आपकी मग़फ़िरत का दरिया बन जाएगी। मेरे भाई, इस वक्त में ये मजलिस क्यों सजाई गई? इस मजलिस को सजाने के पीछे मकासिद क्या हैं, नियतें क्या हैं? अल्लाह के नेक बंदो, सबसे बड़ी नियत ये है कि अल्लाह के नबी का घर है। यहाँ अल्लाह के नबी की, उनकी हदीसों की और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम की जो आवाज़ यहाँ गूंजनी चाहिए थी, उसमें कुछ वक्त में कमजोरी आई। अब ये जिम्मेदारी आप लोगों ने मिलकर के मौलाना कासिम के हवाले की, इस नौजवान के हवाले की और इस नियत से हवाले की ताकि अल्लाह के कुरान की सदाएं यहाँ बुलंद हो जाएं, अल्लाह के नबी की हदीसों की गुनगुनाहट यहाँ महसूस होने लगे, इल्म की खुशबू यहाँ से जारी हो जाए, इल्म का दरिया यहाँ से जारी हो जाए। आप इस नौजवान के कहने की बिना पर जैसे ये कहते रहे, आप इनकी जी हुजूरी करते रहे और आज इस मजलिस को सजाया। मजलिस को सजाने का मकसद यही कि हम तमाम मिलकर के बैठ कर के अहद करें कि जो तालीमी निज़ाम इस ज़मीन पर कमज़ोर हो गया था, इंशाअल्लाहुल अज़ीम उस निज़ाम को दोबारा मजबूत किया जाएगा। ये ज़मीन किसी भी एतबार
एतबार से कमजोर नहीं, अपनी वुसात के एतबार से कमजोर नहीं, अपनी तामीर के एतबार से कमजोर नहीं, अपने पड़ोसियों के एतबार से कमजोर नहीं, अपने मुआविनीन के एतबार से कमजोर नहीं, अपने मुहिब्बीन के एतबार से कमजोर नहीं, अपने मुतवस्सिलीन और मुताल्लिकीन के एतबार से कमजोर नहीं। हर एतबार से अल्लाह ने इसको तक़वियत दी है, अल्लाह ने इसको कुव्वत अता की है। अब तो मिलकर के दुआ करें, अल्लाह इस जमीन को काल अल्लाह के लिए कबूल कर ले, अल्लाह इस जमीन को काल रसूल के लिए कबूल कर ले। मैं और आप यहाँ बैठ करके ये वादे और इरादे करेंगे कि जो हमारी औलादें अल्लाह के कुरान से दूर हैं, अल्लाह के कलाम से दूर हैं और इसी तरह तालीम और तरबियत से दूर हैं, हमारी वो औलादें जो सुबह को उठती हैं और गिल्ली और डंडे के मैदान में पहुंचती हैं, क्रिकेट के मैदान में पहुंचती हैं या इसी तरीके से स्कूल और कॉलेज की तरफ जाती हैं, हाँ उन औलादों की जरा फिक्र की जाए। उन औलादों के ताल्लुक से मैं और आप बैठ करके मशवरा करें कि औलादे अपने मैदानों को छोड़ दे, ये औलादे गुनाहों को और गलतियों के रास्तों को छोड़ दे और छोड़ करके अल्लाह के नबी के इस घर में आ जाएं जहां अल्लाह के दीन की तरबियत उनकी की जाएगी, हाँ उनकी तालीम का ख्याल किया जाएगा, उनकी जबानों पर लफ्ज अल्लाह को लाया जाएगा, उनकी जबान पर अल्लाह के कुरान को सजाया जाएगा, उनकी जबान पर अल्लाह के नबी की हदीस को जमाया जाएगा। हाँ जो औलादें अब तक गुनाहों के मैदान में थी, अब उन औलादों को माँ बाप की मग़फ़िरत का जरिया बनाया जाएगा, अल्लाह की हाँ जन्नत में जाने का आसान जरिया उन औलादों को बनाया जाएगा। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, आज के इस परफितन दौर में अपनी औलादों की तरफ से बेखबर मत हो जाओ। हाँ फितने अपने मुंह को खोल करके चारों तरफ खड़े हुए हैं, अगर औलाद की तरफ से जरा सी भी बेफिक्री की गई, कहीं ऐसा ना हो ये औलाद इन फितनों के अंदर शामिल हो जाए। अगर इन औलादों का जरा सा ख्याल न किया गया, अगर इन औलादों की निगरानी न की गई तो याद रखना हर गली के चौराहे पर और हर चौपले पर और घर से बाहर निकलने के बाद एक नया फितना इन औलाद का इंतजार कर रहा है, एक नई गुमराही इन औलाद का इंतजार कर रही है। हाँ हाँ हर एतबार से ये औलाद कहीं फितनों की नजर न हो जाए, ये औलाद कहीं गुमराही की तरफ न चली जाए, ये औलाद कहीं अपने अल्लाह को भूल करके हाँ इस शैतान के किसी न किसी जाल के अंदर फंस जाए। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि अपनी इन औलादों की तरफ से बाखबर हुआ जाए, वरना फितने हर गली के अंदर इंतजार कर रहे हैं। यहां तक के सोशल मीडिया का दौर है, बातिल ने इसके जरिए से भी मेरे नौजवानों को बहकाने की कोशिश की है, मेरे नौजवानों को अल्लाह से दूर करने की कोशिश की है। हाँ अगर इन औलाद की तरफ से जरा सी भी बेफिक्री की गई, कहीं ये औलाद नशे के अड्डों पर जाने वाली ना हो जाए, कहीं ये औलाद जुए और सट्टे की आदी ना हो जाए, कहीं ये औलाद जिना की आदी ना हो जाए, कहीं ये औलाद म्यूजिक की दिलदादा ना हो जाए, कहीं ये औलाद हराम के कारोबारों के अंदर मुलव्विस न हो जाए, कहीं ऐसा ना हो ए अल्लाह के नेक बंदो, कहीं ये औलादें खुद भी जहन्नम के अंदर जाएं और अपने माँ और बाप की भी जहन्नम का दरिया बन जाएं। इसलिए मेरी और आपकी जिम्मेदारी है अपनी इन औलादों की तरफ से बेखबर नहीं बल्कि बाखबर हुआ जाए। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, इसीलिए मुझे और आपको यहाँ जमा किया गया, इन मासूम औलादों की परवाह की जाए कि जिनको न अपने नफे का मालूम है, जिनको न अभी अपने नुकसान का मालूम है। जानते हो दारुल की बुनियाद रखी गई है, आप अपने उलमा से मालूम कीजिए, जहाँ उस बुनियाद रखने की बहुत सारी वजूहात उलमा ने बयान की है। हाँ हाँ उलमा ने बयान की है, फिरक़े बातिला के मुकाबले के लिए रखी गई, अंग्रेज के मुकाबले के लिए रखी गई, ईसाई मशीनरियों का मुकाबला करने के लिए रखी गई, रद्द ईसाइयत के लिए रखी गई,
रद्द बरेलवियत के लिए रखी गई। अलगर्ज जितने फिरका बातिल उस वक्त में जन्म ले रहे थे उन तमाम के मुकाबले के लिए रखी गई। हाँ, उसकी एक बड़ी वजह जो आज निकल करके सामने आती है, जो आज मेरी और आपके समझ आती है, जानते हो जब अल्लाह के नेक बंदों को तख्तेदार पर 1857 के अंदर चढ़ा दिया गया था। हाँ, जिस मौलवी को देखा सूली पर चढ़ा दिया गया, जिसके चेहरे पर दाढ़ी और टोपी देखी गई उसको तख्तेदार पर चढ़ा दिया गया। जो भी नौजवान मुसलमान नजर आया उन सबको तख्तेदार पर चढ़ा दिया गया। तो अंग्रेज ने एक चीज देखी कि इनकी औलादें अभी न भी अपने नुकसान को जानती हैं न नफे को जानती हैं, लिहाजा कोई ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए कि इन औलादों के दिलों में अल्लाह और उसके रसूल की वतन की मोहब्बत निकाल करके इनके दिलों में अंग्रेज की मोहब्बत और उसके मजहब को डाला जाए। ये मेहनत की गई, औलादों को लालच दिए गए, कहीं मकान कहीं कारोबार के लालच दिए गए, कहीं शबाब और कहीं न जाने कितनी कीमती चीजों के लालच दिए गए ताकि इनकी औलादों को गुमराही के अंदर डाल दिया जाए। इनके सरों पर इनके बाप के साए नहीं हैं, उलमा को तख्तेदार पर चढ़ा दिया गया है, कोई इनकी रहनुमाई करने वाला नहीं है, कोई इनकी आबियारी और आबपाशी करने वाला नहीं है। लिहाजा इन औलादों को बहकाना बड़ा आसान है। इनमें ईसाई मजहब की तबलीग की जाए, इनको ईसाई मजहब की तरफ लाया जाए, इनको अंग्रेज के मजहब की तरफ उनको पैरोकार बना दिया जाए। ये मासूम बच्चों के अंदर मेहनत होने लगी, ये नौजवान नस्लों के अंदर मेहनत होने लगी। कुर्बान जाऊं उलमा की उस दूरबीनी पर, कुर्बान जाऊं उलमा की उस दूरबीन निगाहों पर कि जो देख रही थी कि अगर ये आज औलादे ईसाइयों के हाथ में चली गई, अगर ये आज औलादे अंग्रेजों की जुर्रियत का इकरार करने वाली हो गई तो इन औलादों में फिर अल्लाह के दीन वाले पैदा नहीं होंगे, इन औलादों में उलमा पैदा नहीं होंगे, इन औलादों में दावत और तबलीग के साथी पैदा नहीं होंगे। 1857 में चुन चुन करके आप तो जानते हैं कि तख्तेदार पर चढ़ा दिए गए थे। अब वो नौजवान थे कि जिनके सरों पर न उलमा का साया नजर आता था न अपने वालिदों का साया नजर आता था। ये जवान, ये मासूम बच्चे जाएं तो किधर जाएं? लिहाजा इनके दीन की फिक्र करते हुए ए अल्लाह के नेक बंदो हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल कर दे। जहां बड़ी सारी वजूहात थी उनमें से एक वजह ये थी, ये बिन बाप के बच्चे कहां जाएंगे, ये यतीम मिस्कीन औलादे कहां जाएंगी। हाँ, अगर ये अंग्रेजों के हत्थे चढ़ गए तो ये गुमराही के आला मेयार को पहुंच जाएंगे। इनकी औलादों में भी कोई अल्लाह का नाम लेने वाला पैदा नहीं होगा। इसलिए 1866 के अंदर दारूम की बुनियाद रखी गई है और इन तमाम यतीम नौजवानों के लिए, तमाम यतीम इन मासूम बच्चों के लिए ऐलान कर दिए गए कि दारूम का दरवाजा तुम्हारे लिए खुला हुआ है। वो कहने लगे हमारे खाने के इंतजाम कहां से होंगे, हमारे पहनने इलाज और मुआलजे के इंतजाम कहां से होंगे। तो हजरत फरमाते थे आप बेफिक्र दारूम के अंदर दाखिल हो जाइए, मौलाना कासिम और उनके साथी कौम के पास जाएंगे, उनसे दरखास्त करेंगे और इन यतीम बच्चों की दीन की भी ख्याल किया जाएगा, इनकी परवरिश भी की जाएगी और अंग्रेज की तरफ गुमराह होने से भी इनको बचा लिया जाएगा। नाराए तकबीर। नींद आ रही दिखे है भाई, ऐसा लग रहा है। सभी बोलो अव्वल से आखिर तक, शुरू से आखिर तक नाराए तकबीर। हाथ उठा करके बोलो, अगर अभी से सुस्ती में आ गए तो आखिर तक कैसे चलेगा। उलमाए देवबंद जिंदाबाद कहो, उलमाए देवबंद, हजरत मौलाना मुफ्ती खालिद साहिब, नाराए तकबीर। इसलिए अल्लाह के नेक बंदों, मेरे अल्लाह का बुनियाद रखना अल्लाह को पसंद आया, मेरे अल्लाह ने उस बुनियाद को कबूल फरमाया। आज पूरी दुनिया के अंदर देख लीजिए,
कि दारुल-उलूम का बिला वास्ता या बिल वास्ता शागिर्द मौजूद हैं जो अपनी मेहनत में लगा हुआ है, जो दुनिया को गुमराही से बचाने की मेहनत कर रहे हैं। आज पूरी इस जमीन पर कोई नया फितना रूनुमा होता है, अल्लाह के वो दीवाने जो दारुल-उलूम से फरागत हासिल किए हुए हैं उस मैदान में आकर के मुकाबला करते हैं। कोई अपना हो या पराया, अगर इस दीन में कमी करने की कोशिश करता है तब भी मुकाबला किया जाता है, अगर ज्यादती करने की कोशिश करता है तब भी मुकाबला किया जाता है। वो औलादे इतनी काम की हुई कि पहला ही शागिर्द जिसको मैं और आप मौलाना शेखुल हिंद के नाम से जानते हैं, मौलाना महमूद हसन देवबंदी के नाम से जानते हैं, ये दारुल-उलूम के पहले शागिर्द हैं। अल्लाह ने इस जमीन को ऐसा कबूल किया और पहला शागिर्द ऐसा निकल करके आया जिसने अंग्रेज के दांत खट्टे कर दिए, जिसने अंग्रेज की नींदें हराम कर दी हैं। कभी तहरीक रेशमी रुमाल को निकालते हैं, कभी अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी बड़ी तदबीरें करते हैं, यहाँ तक कि अल्लाह के नेक बंदों उन्हें जेल के अंदर डाल दिया गया। और अंग्रेज कह रहा था कि मौलाना महमूद हसन देवबंदी को मुल्क हिंदुस्तान की जेल के अंदर न डाला जाए, वरना ये ऐसा आदमी है इसके अंदर दुश्मन की और अंग्रेज की इतनी गर्मी इसके अंदर मौजूद है कि अगर इस हिंदुस्तान की जमीन में इसको कैद किया गया तो इसकी गर्मी कोई ना कोई तहरीक खड़ी कर सकती है, कोई ना कोई इनकलाबी मैदान खड़ा कर सकती है। लिहाजा इसको इस जमीन पर नहीं बल्कि माल्टा की जमीन के अंदर भेज दिया जाए। यही पहला शागिर्द ए अल्लाह के नेक बंदो इस दुश्मन के रास्ते का इतना बड़ा कांटा बना है, इतना बड़ा कांटा बना है कि जब तहरीक रेशमी रुमाल को खोल दिया और वो राज खुल गया था तो उस वक्त में अंग्रेज ने कहा था कि आज पहली दफा देख रहे हैं कि मौलवी की सोच कहां तक हो सकती है। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, फिर पहला ही शागिर्द इतना बड़ा दुश्मन अंग्रेजों का बना, इतना बड़ा उस दुश्मन की दीवार के लिए आगे आकर के खड़ा हुआ। जानते हो जब बूढ़े हो गए थे आप कमर को मोड़ करके चलने लगे थे, आप बुढ़ापे की वजह से झुक करके चलने लगे थे, लेकिन जब किसी अंग्रेज को देखते थे फौरन सीधे खड़े होकर के चलने लगते थे, बदन को तकलीफ होती थी। किसी ने कहा था कि हजरत आप अंग्रेज को देख करके ऐसे क्यों चलते हैं, तो हजरत ने फरमाया था रब्बे काबा की कसम दिल के अंदर ये नियत है कहीं अंग्रेज ये ना समझ ले कि शेखुल हिंद कमजोर हो गया है, शेखुल हिंद इनके आगे झुक गया है। हाँ, जो डर पहले इनके दिलों के अंदर शेखुल हिंद का था, अल्लाह से दुआ ये करता हूं कि मरते वक्त तक वही डर इनके दिलों के अंदर पेवस्त रहे। कौन है शेखुल हिंद? दारुल-उलूम के पहले शागिर्द हैं। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, बुनियाद रखना मेरे अल्लाह को पसंद आया, इसलिए आज आप यहाँ जमा हो गए, यहाँ इसी नियत से आए ताकि हम अल्लाह के नबी के इस इदारे को दोबारा से कायम करें, यहाँ अपनी औलादों की आबियारी करें, यहाँ अपनी औलादों की आबाशी करें, हमारी औलादें कुरान को पढ़ने वाली हो जाएं, हमारी औलादों की जबानों पर गालियां और डांस नहीं, गाने और म्यूजिक नहीं, उनकी जबानों पर कुरान की तिलावत हो जाए, उनकी जबान पर अहादीस मुबारका सज जाए। हाँ, जिनकी जबानों पर गालियां होती हैं और बड़ों की तहजीब और तरबियत नहीं होती, हाँ तमन्ना ये है कि वही औलाद रास्तों में आने जाने वालों को सलाम करने वाली हो जाए, माँ की खिदमत करने वाली हो जाए, बाप का सहारा बन जाए। इसलिए आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं ताकि अपनी औलादों की तरबियत का ख्याल किया जाए। और इंशाअल्लाहुल अज़ीम अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह इस मजलिस को कबूल करके आपकी नियतों को कबूल कर ले। कोई गलती हमसे इस मजलिस के एतबार से हो जाए तो अल्लाह उस गलती को माफ करके अपनी बारगाह में इस मजलिस को कबूल कर ले। और जो हमारी नियत है कि ए हमारे अल्लाह तू हमसे राजी हो जा,
तेरे नबी का घर कई दिनों से नजर नहीं आ रहा था, यहाँ पर अल्लाह के नाम की सदाएं नहीं थी, यहाँ पर अल्लाह के नबी की हदीस की गुनगुनाहट नहीं थी। ए अल्लाह, हम तेरे मुजरिम थे, लेकिन आज तुझसे नियत कर रहे हैं कि अगर इस इदारे को चलाने के लिए हमारे माल की जरूरत तो दूर की बात, अगर हमारे जानों के भी नजराने पेश करने पड़े तो अपने इस इदारे के लिए इंशाअल्लाह उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। नहीं हटेंगे ना इंशाअल्लाह। आप अपने इदारे का ख्याल करेंगे, आप अपने इदारे के लिए इंशाअल्लाह खून पसीना बहाएंगे। मुझे बताओ मसूरी वालों, ये कितना पुराना इदारा है। हमारी और आपकी जो जवान बैठे उनकी पैदाइश से पहले का इदारा है। ए जवानों, बताओ क्या कमी है? क्या यहाँ जमीन की कमी है? क्या यहाँ तामीर की कमी है? क्या यहाँ मुआविनों की कमी है? या इसमें मदद करने वालों की कमी है? कोई कमी नहीं है, बस कमी है कि अपने अल्लाह को राजी कर लिया जाए। ऐ हमारे अल्लाह, तो हमसे इस दीन की खिदमत ले ले। ऐ हमारे अल्लाह, तो हमसे कुरान की खिदमत ले ले। ऐ अल्लाह, तो हमारी औलादों को हाफिज और आलिम बना दे। ऐ अल्लाह, हम भी चाहते हैं कि हमारी औलादें कल क़यामत के मैदान में 10 आदमियों को जन्नत लेकर के जाए तो वहां ऐलान होगा फुला की औलाद है। 10 खानदानों को जन्नत में लेकर के जाए तो ऐलान किया जाएगा फुला की औलाद है। जब हम मुश्तंबर के टीलों पर बैठे और हमारे सरों पर ताज सजाए जाए तो मालूम हो ये फुला की औलाद की वजह से इज्जत दी जा रही है। ए अल्लाह, अगर ये आलिम बन गए और इनके इल्म की बरकत से जितने लोग इनसे मोहब्बत करते होंगे, अल्लाह तो उन सबको जन्नत अता करेगा। तब भी ऐलान ये होगा कि जिनकी वजह से जन्नत दी जा रही है ये फुला की औलाद हैं, इनके माँ बाप फुला हैं। इसलिए अल्लाह के नेक बंदों अपनी औलादों को गुमराह और गुनाहों की तरफ नहीं बल्कि अपनी औलादों को अल्लाह की तरफ लाया जाए। वरना फिर सुन लीजिए, अगर औलादे गुमराह रह गई, अगर औलादे गुनाहों में डूबी हुई रह गई, अगर औलादे गलतियों की बेताज बादशाह बन गई तो याद रखना, ये ना समझना कि माँ बाप की पकड़ नहीं होगी, ये औलाद खुद तुम्हारी पकड़ का सबब बन जाएगी। कल क़यामत का मैदान होगा जब औलादों को गुनाहों की वजह से सजा दी जा रही होगी, जब औलादों के लिए गुनाहों की वजह से अल्लाह जहन्नम का ऐलान करेगा, तो यही औलाद जिससे मैं और आप बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ी उल्फत रखते हैं, इनके लिए बड़े कारोबार सजाते हैं, इनके लिए रिश्ते नाते अच्छे तलाश करते हैं, इनकी वजह से जहेद के पल्ले फैलाते हैं, इनकी वजह से इनके उस्तादों को डांट डपट करके आ जाते हैं। अगर ये औलाद कामयाब न हुई और गुनाहों के अंदर डूब गई और कल अल्लाह इनको जहन्नम के अजाब की सजा सुनाएगा, तो अल्लाह से जानते हो ये औलाद क्या कहेगी? रब्बना आतिहिम ज़ैफ़ैन मिनल अज़ाब वलअनहुम लानन कबीरा। ऐ मेरे अल्लाह, जितना अजाब तूने मेरा तय किया है उसका दोगुना मेरे माँ बाप का तय कीजिए, क्योंकि इनकी वजह से मैं तेरे करीब न रह सका और इन्हीं की वजह से मैं गुनाहों की तरफ दौड़ता चला गया। इसलिए न समझना कि अगर औलाद गुनाहगार रह गई तो हमारी पकड़ नहीं होगी, ये औलाद खुद मेरी और आपकी पकड़ का सबब बनेगी। तो इंशाअल्लाह इरादा कर रहे ना भाई तमाम हजरात कि अपनी औलादों का ख्याल करेंगे, अपने इस मदरसे को औलादे इंशाअल्लाह देंगे, अपने इस मदरसे के लिए खुद भी वक्त निकालेंगे और इंशाअल्लाह इरादे करें कि जितना भी अल्लाह ने हमें दिया है उसमें से कुछ न कुछ निकाल करके अपने इस मदरसे को भी अता किया करेंगे, अपने इस इदारे को भी दिया करेंगे ना भाई इंशाअल्लाह। अपनी कमाई में से इस मदरसे को इंशाअल्लाह अता किया करेंगे हर महीने। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक दे दे। आमीन व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।